ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और अल्लाह अल हक है, वो सच सबके सामने खोल देता है। कितने अरसे से मैं आपको कहता चला आ रहा था कि मोमिनों को बाहर के मुल्कों में बहुत छितर पड़ने वाले हैं। तकरीबन 3 सालों से मैं ये कह रहा हूँ, 3 सालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको बड़ी इनकी छितरोल होनी है। क्यों? क्योंकि हमें तो नजर आ रहा था ग्राउंड लेवल पे कि मोहम्मद हिजाब, अली दावे, अंजम चौधरी, मुसलमानों के गैटोस, बदमाशी, शरिया फॉर यूके और अपने-अपने गेटोस बनाना। ज़रा दिखाऊँ, पहले मैं आपको दिखाऊँ इनके कारनामे क्या थे? अज़ानें देना ऊँची-ऊँची। एक-एक करके पहले मैं आपको इनके कारनामे दिखाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि अब मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी उनकी टाँगें काँपना शुरू हो गई कि यार ये क्या हो गया बाहर के मुल्कों में। तो मैं ज़रा आपको कुछ वीडियोज़ दिखाता हूँ कि इन्होंने किया क्या। ये ईस्ट लंदन है। पहले ही पाकिस्तानी, ये देखें। ये लंदन है। ये इशरा मज़ांग नहीं है। ये लंदन है, ईस्ट लंदन। थर्ड वर्ल्ड के लोगों की हरकतें थर्ड वर्ल्ड की ही रहती हैं। आपको कोई गोरा नहीं नज़र आएगा। इस ये जहाँ पे जाते हैं, गोरे वहाँ से भाग जाते हैं। ये लंदन है, लंदन। अच्छा, गंद, काट, कबाड़। और आपको दिखाता हूँ। और ये तो अब आपने देख ही ली होगी वीडियो, बड़ी दफ़ा मैं दिखा चुका हूँ। कोई गोरा नहीं नज़र आएगा, वो गोरा है क्या है, वो भाग रहा है बेचारा चुपके से डर के मारे। और ये याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो अपने मुल्कों में क्रिश्चियनों के गिरजाघर गिराते हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हैं। बदमाशी, कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। और क्या करते हैं, ये इस बंदे को भी सज़ा हुई थी, कुछ 3 महीने की सज़ा हुई थी। चैडवेल हीथ, गिरजाघर, इसका नाम मुझे भूल गया बंदे का, ये खबर आई थी अखबार में। इसमें भी इन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ये मुसलमान नहीं था। ये और क्या हरकतें करते थे। ऐसी हज़ारों वीडियोज़ मैं दिखा चुका हूँ, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। उसका नाम है मोमिनों के कारनामे। पहले मैं इनके मोमिनों के कारनामे पाकिस्तान में दिखाता था, लेकिन मैं अब आपको इनके कारनामे बाहर के मुल्कों में दिखाता हूँ पिछले कुछ 2-3 साल से कि बाहर के मुल्कों में क्या करते हैं। शरीयत माँगते हैं हर जगह पे। ये देखें, ये जर्मनी है। इसे मुसलमान, ये देखो ये गोरे, जर्मनी। आज से 70 साल पहले पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ था जिस मुल्क ने, वहाँ पे ये जंगली लोग आ गए और इन्होंने वहाँ पे आके क्या करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये वीडियोज़। क्योंकि मैंने अब देखा है कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो कह रहे हैं, नहीं-नहीं हमारे तो मुसलमान वहाँ पे बड़ा चुपचाप दब-दबा के रहते हैं, हमें तो कोई शरीयत नहीं चाहिए। या तो ये झूठे हैं या ये जाहिल हैं। मेरा ख्याल से जाहिल हैं, क्योंकि ये उधर जब जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में, इन लंदन वगैरह में भी, तो मुसलमानों के एरियाज़ में जाते हैं। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा यार, ये जो इल्फर्ट का एरिया, ईस्ट लंदन का एरिया है, यहाँ पे हमें कोई गोरा नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ पे पूरियाँ, हलवे, खाबे खा के आ जाते हैं और वहीं पे पाकिस्तानी फैमिलियों के साथ रहते हैं और वहाँ पे उनको कोई तंग नहीं करता, क्योंकि गोरे तो वहाँ से जा चुके होते हैं। तो ये समझते हैं सब ठीक है। लेकिन ये क्योंकि मुनाफिक लोग हैं ना, ये इनको इस चीज़ का नज़र नहीं आता। ये उस वक़्त गोरे को थैंक यू नहीं बोलते। इनको बोलना चाहिए था उस वक़्त कि यार ये गोरों का बड़ा जिगरा है। जो मैंने भी आपको वीडियो दिखाई ना, गंद फेंके, लिफाफे उड़ा रहे हैं। गोरों का बड़ा जिगरा है यार, कि कैसे बर्दाश्त करते हैं। अपने मुल्कों में तो हम तो काफ़िर को बर्दाश्त नहीं करते। गोरा डैनियल पाल आता है, उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। अपने मुल्क में तो हम नंगी चलने वाली, कोई स्कर्ट पहनने वाली कोई अंग्रेज़ औरत हो तो उसको हम उठा के ले जाएँ। ये वो लोग हैं। तो असल में वही, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना, तब तक ये सीधे नहीं होंगे। ठहरें, मैं भी आपको इनके और कारनामे दिखाता हूँ। मेरे पास ये पूरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है और इसमें हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ़ ये, जब इस तरह की बातें लोगों के सामने बताते हैं, ये देखिए। और ये अब मैं जब इनको ये वीडियोज़ जब भी दिखाता था ना, ये बड़े-बड़े यूट्यूबरों को, वो आके से कहते थे, "यार ये तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं।" ओए हिंदू एक्सट्रीमिस्ट क्यों नहीं इस तरह की बात करता? एक्सट्रीमिस्ट हो या ना हो, इनको लाखों मुसलमान सुनते हैं, लाखों। पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, वहाँ के गोरे जो वेस्टर्न मुल्कों में मुसलमान रहते हैं और गोरे भी सुनते हैं। और हम इनको पिछले कुछ 3-4 सालों से एक्सपोज़ कर रहे थे, हकीका चूज़, मोहम्मद हिजाब और अली दावे-शावे को। ज़रा देखो ये किस तरह की बातें खुल के करते थे। jihad for the sake of Allah. You accept Islam, you pay jizya, it's war. anything that is सुना क्या कहा इसने? जिहाद अल्लाह का। ये 5 पिलर्स, ये बंगाली ब्रिटेन में रहता है, 5 पिलर्स का प्रोपेगेंडा करता है। देखो खुल के क्या कह रहा है? जिहाद है, हम कब्जा करेंगे और फिर अगर जिंदा रहना तो जिज़िया पे करो। सुनो, Jihad for the sake of Allah. You accept Islam, you pay jizya, it's war. या तो इस्लाम कबूल करो या जजिया पे करो या फिर जंग है ये पैड़ियां शक्लां वाले खुल के उनके घर के अंदर रह के अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उन्होंने इनको आजादी दी हुई थी। जरा इसको फॉलो करना दिल्ली हुसैन को ट्विटर पे। ये जिन बड़े मजे से ये देसी पाकिस्तानी लड़ने के मोमिन जो बड़े आराम से पीछे हट जाते, नहीं यार ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, वो लाखों लोग इनको सुनते हैं तो उनको गुस्सा नहीं आएगा। तुम्हारे मुल्क में तो कोई अहमदी का पता चल जाए कि ये अहमदी है, उसने अपने फ्रिज में कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ है, तुम उसके पूरे खानदान को उड़ा देते हो तुम वहां से। बेशर्मो, बड़ा मजा आएगा। खैर ये माने या ना माने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ असल में हुआ क्या है इनके साथ। आपने शायद खबरों में सुना होगा। anything that is enforced requires force. This is how
we can address the question of offensive jihad in Islam without compromising any of our Islamic beliefs. It's either submit or die. सबमिट करो, जिहाद की बात हो रही है, या तो सबमिट करो या लड़ो हमारे साथ, यानी या तो हार मान लो, हथियार डाल दो, या फिर लड़ो हमारे साथ। तो मैं ये क्या कहता था आपको कि जो इतनी अजीम सिविलाइजेशन है जिसने न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, जॉन लॉक, एडम स्मिथ वगैरह हमें दिए, वो इतने आराम से इन जंगली इनकी शक्लें देखो, इनके आगे हथियार डाल देंगे वो आराम से। वो गोरे की शराफत का ये फायदा उठा रहे थे, लिबरल पॉलिटिक्स का फायदा उठा रहे थे। ये नहीं, हम रेसिस्ट नहीं है, हम सारों को गले से लगाते हैं, हालांकि इन्हां दी शक्लें हैं ना गले नाल ना लिया। देखो किस तरह की खुल के बात करते हैं। Its purpose is to establish the banner of Tawheed amongst society and amongst on a state level to raise the banner of La ilaha illallah. स्टेट लेवल पे ला इलाहा इल्लल्लाह करना हमारा हर मुसलमान का फर्ज है। ये देखो, ये बड़ी लंबी वीडियो है, बहरहाल मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाना है। ये इनके मुकल्लिद, इनके प्रीचर्स, ये पाकिस्तान के मुसलमानों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। जो ब्रिटेन में पैदा होने वाले, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में पैदा होने वाले मुसलमान, उनको एड्रेस कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ है, इन्होंने एक पौध पैदा की रैडिकल मुसलमानों की, जो ब्रैडफोर्ड में रहती है, मैनचेस्टर में रहती है, ईस्ट लंदन में रहती है, और ये पूरा ईस्ट लंदन का पूरा एरिया जो है, वो पूरा बहुत लंबा एरिया, वो पूरा डैगनम, इल्फर्ड तक जाता है, व्हाइट चैपल वगैरह। इन्होंने उनको रेडिकलाइज किया, गोरे वहां से भाग जाते थे। अब जब गोरे अब टॉमी रॉबिन्सन, इनको पेंडुओं को अब पता चला, टॉमी रॉबिन्सन, टोनी तो कहीं तो ना कह रहे थे इनको। टॉमी रॉबिन्सन का मेरे साथ इंटरव्यू मैंने भी इसका 2 हफ्ते पहले किया था, इस मार्च से पहले। उसने कहा था मैं मिलियन बंदे लाऊंगा, तो इन्होंने कभी उसको सुना भी है उसकी। वो लीस्ट रेसिस्ट आदमी है, लीस्ट रेसिस्ट। और ये पेंडे मुझे कहते हैं ओ ये तुम्हें भी निकाल देंगे, यानी इनको राइट विंग, कंजर्वेटिव और फार राइट का डिफरेंस नहीं पता इन्हें। ये इतने पेंडू हैं, हमें बताते हैं कि वो हमें, यानी जो मैं तो पीएचडी कर चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर पिछले 4-5 सालों में, हमें पता। और खुद जिनको टॉमी से टोनी का नाम नहीं पता, वो हमें बताते हैं कि मेरे साथ क्या होगा। और अगर फर्ज करो, अगर मैंने ये पहले भी कहा कि अगर फर्ज करो मेरे जैसे लोगों के लिए भी ये जगह तंग हो जाए ना, फिर भी ये एक नोबल कॉज है। कम से कम वो मुल्क जाएगा तो उन लोगों के हाथ में ना जिनका वो मुल्क है। इन भेड़ियों और दरिंदों के हाथ में तो नहीं ना जाना चाहिए, जो शरिया फॉर यूके चाहते हैं, जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे। ये कोई फ्रिंज वॉइस नहीं है, ये बड़े लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, लाखों। वो गोरे भी फॉलो करते हैं। तो ये वो गोरे सुन रहे थे। यही वीडियो में अपने मेरे अंग्रेजी चैनल की व्यूअरशिप जाके देखो, 4-4 मिलियन में पहुंची हुई है इस वक्त। 60% यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका से मुझे फॉलो करते हैं लोग। कमेंट्स देखो उनके नीचे। गुस्सा था, तो वो गुस्सा किस में ट्रांसलेट होना था? वो गुस्सा इसमें ट्रांसलेट हो रहा था। टॉमी रॉबिन्सन को पता था कि वो जमीन पे क्या हो रहा, तो उसका नतीजा क्या निकला ये देखें कितने लोग निकले। ये मिलियन, मेरे हिसाब से मिलियन। टॉमी रॉबिन्सन कह रहा है कि 3 मिलियन यानी 30 लाख, मेरे हिसाब से ये 1 मिलियन लोग हैं। ये पूरा एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरा जाता है आगे तक, और फिर उसके आगे ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज से ऊपर गुजर के फिर राइट पे मुड़ते हैं, वहां पे व्हाइट चैपल तक जाता है, पूरा एल बनता है। ये बहुत लंबा, बहुत बड़ा एरिया। ये लाखों लोग निकले। और मजे की बात ये, अभी भी मुसलमान, वो एक गोरों ने मुहावरा बनाया है, ऑफेंडेड बाय एवरीथिंग, अशेम्ड ऑफ नथिंग। यानी इनको गुस्सा हर चीज पे आ जाता है, लेकिन शर्म किसी बात पे नहीं आती है। जब भी मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ये पिछले 20 सालों से ये हरकतें कर रहे थे। शरिया फॉर यूके, मस्जिदों के अंदर इस तरह के बयानबाजियां। अभी मैं आपको और इनके गैंग्स दिखाता हूं। लूटन, जहां से टॉमी रॉबिन्सन आया ना, लूटन एरिया तकरीबन 1 घंटा आगे लंदन से बाहर, सारा एरिया मुसलमानों के अंदर। वहां से सिर्फ लूटन टाउन से कोई 100 के करीब लोग दाइश में लड़ने गए। यानी वो इतना रेडिकलाइज एरिया था। टॉमी रॉबिन्सन वहीं पे उस वक्त जवान हो रहा था। वो कहता मैंने देखा वहां पे कि गोरी बच्चियों के साथ ये पाकिस्तानी गैंग्स जिनसी ज्यादतियां करते, उनको शराबे पिलाते हैं। 13-14 साल के तो बच्चे होते हैं, उनको शराबों पे, ड्रगों पे लगा के उनके साथ फिर जिनसी ज्यादतियां करते हैं, इज्तिमाई जिनसी ज्यादतियां। बाप बेटा एक लड़की के साथ लगे हुए हैं, मामू भांजा एक बेटी के साथ लगे हुए हैं। ये बातें उसने आज से 20 साल पहले करनी शुरू की। एक तो उनकी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हर तरह के लोग इस तरह हर जगह पे होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। ये आपको याद होगा, ये हमारी आंखों के सामने हुआ। अब 2 महीने पहले केसी बैरोनेस की रिपोर्ट आई है होम ऑफिस की। उसने पहली दफा माना कि टेलफोर्ड, रॉदरहम, रोचडेल, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है। 2 तरह की बच्चों के साथ जाती होती है। देखो तो सही कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं। अभी भी इसको कह रहे हैं 1.5 लाख। और उधर की भी जो हुकूमत लेफ्ट है ना, हुकूमत लेबर हुकूमत है, जाहिर बात है वो कैसे मान सकते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन, जिसको हम एक फुटबॉल हुलीगन कहते हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं, वो इतने लोगों को निकाल लेगा। वो आंखों के आगे यूं पट्टी बांध लेने से, कानों में उंगलियां देने से हकीकत बदल नहीं जाती। ये जो गुस्सा मैंने आपको दिखाया ना, ये जो हरकतें कर रहे थे, ये गुस्सा बढ़ रहा था। इन्होंने भी स्टेज पे क्या किया, देखा आपने इन्होंने क्या किया स्टेज पे? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इन्होंने स्टेज के ऊपर चढ़ के फलस्तीन के झंडे जलाए,
इन्होंने इस्लाम के झंडे जलाए, फाड़े, उनकी बेहुरमती की। वो तो होनी थी। वो क्यों होनी थी? क्योंकि ये जो हर हफ्ते जो हरकतें करते, ये क्या बदमाशी करते थे, जरा ये देखें। ये इन्होंने फलस्तीनियों में बड़ी बदमाशी की। अमेरिका में रह के, ये देखो, अमेरिका के झंडों को जलाना। मैं ये वीडियो नहीं चलाऊंगा, ये बैन हो जाती है, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया में रह के ऑस्ट्रेलिया के झंडे जलाए इन्होंने। इंग्लैंड में जिसने इंग्लैंड का झंडा लहराया, उसको मारा इन्होंने। तो गुस्सा, मुझे तो पता था, गुस्सा तो बढ़ रहा है लोगों में। तो उसके नतीजे में क्या निकला? उसके नतीजे में ये हुआ कि अब उन्होंने तंग आके, चलो पे आज फलस्तीन का झंडा फाड़ के निकलो। ये होना था। मैं तो बता रहा था आपको बड़े अरसे से कि ये होना है। इनकी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हुई हैं। मैं थोड़ी सी आपको और वीडियोस दिखाता हूँ ताकि इनको पता चले। ये अभी भी जो हरकतें करते हैं ना, ये अभी भी ये समझते हैं कि ये मजलूम है। देखो जी, अपने आप से पूछो मुसलमानों, क्या वजह है? क्या वजह है? इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं की बुक को कोई नहीं जलाता। आप लोगों के साथ ही क्यों करते? ये वजह सुने जरा, ये गोरी को सुने। Get this. The English Christians within Leicester are having to listen to the Islamic call to 70 prayer मस्जिदों से 5 times इंग्लैंड a के day क्रिश्चियन from 5 70 दफा लाउड स्पीकरों पे different उनको mosques. अजानें सुननी पड़ रही हैं। Have a listen to this. ये वजह है। वो तंग आ रहे हैं तुम लोगों से। टॉमी रॉबिन्सन ने अभी एक और वीडियो डाली, लाखों में व्यूज जा रहे हैं। आप ये देखो, ये मोमिना बुर्का पहन के, ये लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क है, उसकी नंगी टांगों को कवर कर रही है। कह रही है नहीं, नंगी औरतें नहीं दिखानी हमने यहाँ पे। ये इस्लाम का कीड़ा थोपते हैं हम, ये इनका कीड़ा है। वो देखो, सारे बिलबोर्डों को, औरतों को मिटा दिया वहां से। अब वो क्या, ये देखो, एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ दिस। कितने लोगों ने देखा? 1.25 लाख लोगों ने, मिलियन में चली जाएगी। और ये देखो, ये अब वहां पे हर जगह पे ये मुहिम चल गई है कि हर जगह पे इंग्लैंड के झंडे लहराओ, इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के, अमेरिका का भी लगा दिया उन्होंने। ये पूरी एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सेव करने की तहरीक है। वो क्यों है? क्योंकि ये जो मोमिनीन्स हैं, इन्होंने इस्लाम का झंडा लहराना था ना, इन्होंने उनको मुत्तहिद कर दिया। ये कहते हैं ना, हम मुस्लिम उम्मा एक जगह पे। यासिर कादी की, ठहरो मुझे वीडियो मिल जाए अगर, सुनो जरा। यासिर कादी अमेरिका में इनके हर मुल्क को नीचा करने के लिए ना, वहां पे इस्लाम का चोर दरवाजे से घुसना। खुद इन्होंने कुछ इन्वेंशन नहीं की, उनके घरों के अंदर घुस के यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे अपने बच्चे पैदा करके आबादी हम इस तरह उनको ले लेंगे, इतने आराम से नहीं वो लेने देंगे। अभी आप देखना, डिपोर्टेशन मैस इतनी इनके लिए बड़ा, इसका आसान तरीका, हलाल मीट बैन कर दो, यानी इनके लिए जीना यहाँ पे मुश्किल कर दो। हलाल मीट बैन कर दो, मैंने बताया ये सोल्यूशन है। हलाल बैन कर दो, वेलफेयर, ये जो वजीफे हैं, गोरा काम कर करके 40-40 घंटे, 50-50 घंटे हफ्ते में काम करता है, टैक्स देता है 30-40% और बैठ के ये खा जाते हैं अफगानी 7-7, 8-8 बच्चे। तो वजीफे बंद करो, हलाल फूड बैन करो और बुर्का बैन कर दो। ये 3 चीजें करो, आधे तो वैसे ही भाग जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है ना, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही थी एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, सन 2000 में 92% यूनाइटेड किंगडम की जो आबादी थी वो गोरी थी। अब वो 81% पे आ गई है, यानी वो सुकड़ रहे हैं। तो इसी तरह की प्रोजेक्शन चलती रही तो 2050 में ये बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, गोरे सुकड़ के 60% पे आ जाएंगे, ये कोई 35-40 पे चले जाएंगे, 30% मुसलमान हो जाएंगे, सॉरी 25%। तो अभी 7-8% पे इन्होंने इतना गंद मचाया, तो जब ये 25% होंगे तो क्या होगा? खाना जंगी होगी। तो इसलिए ये जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है ना, लेबर पार्टी लेफ्ट की, टोरीज वो भी लेफ्ट के ही हैं एक तरीके के, इनकी तो हो गई छुट्टी। या तो रिफॉर्म आएगी या फिर एडवांस यूके, जिसको टॉमी रॉबिन्सन ने सपोर्ट किया। अच्छा, ये जिनको रेसिस्ट कह रहे हैं ना, एडवांस यूके का लीडर पता कौन है? बेन हबीब। उसका बाप पाकिस्तानी, मां गोरी, और वो पैदा भी पाकिस्तान में हुआ था। कितनी मजे की बात है। लेकिन है वो मुहब्बुल वतनी, उसको, वो एथियस्ट था, उसको कोई पाकिस्तान वगैरह से कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको उसकी मां ने पाला बड़ा। तो ये कैसे रेसिस्ट लोग हैं कि बेन हबीब जैसे बंदे को वो प्रमोट कर रहा है टॉमी रॉबिन्सन। ये अपने कल्चर को, अपनी शनाख्त को प्रिजर्व करने की मूवमेंट है। जरा सुनिए क्या बदमाशी करते थे। 95% of the Muslims surveyed basically said, of course I believe. Go contrast this same time frame in Western Europe. Less than 35% of Christians in the Nordic countries said they actually believed in any higher power, not just Jesus Christ, any higher power. Less than 1/3 or around 1/3 said maybe there's a higher power. And 70% basically said we don't believe in actual religion, actual God. Who invaded Norway? Nobody. Who overtook the country and kicked Christians out? Nobody. But it's fizzling. It's internally, literally decombussed. There's nothing left. Pew. There's nothing left because science, the more educated you become on science,
जितना आप साइंस में इल्म लाते हैं तो उतना आप ये क्रिश्चियन बाइबल वगैरह से खत्म हो जाते हैं। मुसलमानों के अंदर ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने साइंस को चलने नहीं दिया, और अब चूंकि साइंस आ रही है इसलिए बहुत सारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी है। ये हमने हिस्ट्री बना दी है, एक्स मुस्लिमों ने हिस्ट्री बना दी है। मैं अभी एक उसी यूट्यूबर से बात कर रहा था, वो कहता है तुम लोगों ने इस्लामोफोबिया फैलाया। वाह, थैंक यू फॉर गिविंग अस द क्रेडिट कि हमने गोरे को बताया। वाकई मैं तो क्रेडिट लूंगा इस बात का कि हमने गोरों को बताया कि ये बड़े जालिम लोग हैं, ये अपने मुल्कों में क्रिश्चियनों को चूड़ा बोलते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, उनकी बच्चियों को उठाते हैं, और यहाँ पे आके बड़े इंसानियत और सेकुलर बन जाते हैं। नहीं, इनका प्लान है तुम्हारे लिए। And ये in देखो, ये थी असल में वीडियो मैंने आपको दिखानी थी। जैसा कि ये गोरे देख रहे हैं, ये गोरी रिपोर्ट कर रही है। क्या रिपोर्ट कर रही है, जरा सुनिए। Stockholm is less than 1 million, right? And in Stockholm, if you have 10% Muslim, I was in the city of Malmö. Malmö Malmö. is spelled with an O, but it's pronounced Malmö. And they said that if the Swedish population maintains its negative and the Muslim population maintains, Muslims have, mashallah, the average of what, 5, 6, 7 kids, right? The average, mashallah. It's a secret weapon. माशाल्लाह, सीक्रेट वेपन है ये हमारा। उन्हें पता चल गया तुम्हारा। खुल के कह रहे थे ना, इतने निडर हो गए थे क्योंकि गोरा मासूम था। गोरा कुछ कहता नहीं था। गोरा बेवकूफ है, उल्लू के पट्टे हैं। जाहिर सी बात है कि भाई तुम पागल हो गए हो, तुम अपने आप को रिप्लेस कर रहे हो अपने खुद पैसे दे के। जब मैंने कहा ना गोरे के टैक्स से के ऊपर ये पलते हैं, 5-5 6-6 बच्चे पैदा करते हैं, वो बड़े मजे। और ये क्या कह रहा है, अभी 10% है, देखो बात अपने फैल जाना है। गोरा सुकड़ रहा है, हम फैल रहे हैं। हमें तो जिस तरह जहेज में मुल्क मिलता है, हमें तो मुफ्त में मुल्क मिल जाएगा, यूरोपियन मुल्क मिल जाएगा ना। ऐसा होना ही नहीं है, छितर मार के निकालेंगे वो। I say that the prediction is, this is the halal secret weapon, guys, huh? So nobody take the video and miss it. Halal secret weapon. It's not our fault we have more kids, guys. You want to do whatever you want to do. It's all halal, alhamdulillah. So आपकी फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो आपने इंडोक्ट्रिनेशन की, मल्टीकल्चरलिज्म का मकसद था कि आप हमारे मुल्क में आए तो हमारे लॉयल हो जाएं, हमारी वैल्यूज को अडॉप्ट करें। लेकिन आप तो कहते हैं हम मुसलमान पहले हैं, बाकी तो बाकी जाए भाड़ में। तो ये हरकतें आप मुसलमान कर रहे थे। if the projection continues, I was told by one of the local counselors there that within one generation, it is very likely that this city will almost be half Muslim. Because this city is just not there. The locals are not reproducing. It's not our fault. I mean, it's not. हाँ, मुसलमान का काम है बच्चे पैदा करना, और सही कह रहे हो, इनकी आपकी गलती नहीं है, ये गलती है गोरों की। उन्होंने आपको ट्रस्ट किया और वो समझे कि जिस तरह आयरिश अमेरिका में किया वो अमेरिकन बन गया, जिस तरह जर्मन अमेरिका में किया वो अमेरिकन बन गया, ग्रीक्स इटालियंस अमेरिका में गए तो वो अमेरिकन बन गए, चाइनीज और जापानीज अमेरिकन अमेरिका में है। वो चाइना की तरफ नहीं देखते, वो जापान की तरफ नहीं देखते, वो अपने आप को अमेरिकन समझते हैं, वो अमेरिकन वैल्यूज का हिस्सा बन गए। लेकिन ये सांप है, ये अपने सिस्टम के साथ रहेंगे। अभी मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये जो माइग्रेंट्स के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं ना यूके में, असल में ये जो लोगों में असल गुस्सा है ना, वो माइग्रेंट्स की वजह से आया। ये माइग्रेंट्स क्या करते हैं, सड़कों पे छुरियां चलाते हैं, मारते हैं, बच्चियों के रेप करते हैं। मैं जरा कुछ स्टैट्स आपको फिर दिखा दूं। स्टैट्स मैंने बड़ी दफा दिखाए हैं, बार बार दिखाना जरूरी है। स्टैट्स झूठ नहीं बोलते। सेक्सुअल हमले, जिनसी हमले बाय नेशनैलिटी, सबसे ऊपर कौन सा मुल्क है? अफगानिस्तान। यानी हर 10,000 में से 74 अफगानी जो हैं, 10,000 अफगानियों में से 74 अफगानी जो हैं वो जिनसी हमला करेंगे औरत के ऊपर। बर्तानिया में नंबर 2 पे आता है एरिट्रिया, एक अफ्रीकन मुल्क, अल्जेरिया, सोमालिया, सुडान, अल्बानिया, इराक, सारे मुसलमान मुल्क, ईरान, इजिप्ट, मोरक्को, कीनिया, रोमानिया, ये है पहला यूरोपियन मुल्क, बांग्लादेश, बुल्गारिया, श्रीलंका। श्रीलंकन भी बड़े हरामी हैं, वो भी बड़े ऊपर है। पाकिस्तान का नंबर अच्छा है वैसे यहाँ पे 14.77। और गोरा किधर है? ब्रिटिश गोरा किधर है? 6.5। ये कहते हैं ना गोरे भी नहीं करते। हर 10,000 में से गोरा सिर्फ 6.50 है, यानी हर 10,000 गोरों में से 6.5 गोरे इस तरह की हरकत करेंगे। हर 10,000 अफगानियों में 74 अफगानी ये हरकतें करेंगे। तो ये माइग्रेंटों की वजह से हुआ है। जो इलीगल कश्तियां भर भर के माइग्रेंट आए ना, तो इसके ऊपर बड़ा लोगों ने मुजाहरे किए होटलों के सामने कि भाई हम पैसे हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, तुमने इनको होटलों में रखा हुआ बड़े मजे से। तो गुस्सा बढ़ रहा था। तो आपके मुसलमानों ने पता क्या किया? जो वहां के मुसलमान हैं, ब्रिटिश पैकीज, पाकिस्तानीज, बजाय इसके कि इंग्लैंड के लोगों के साथ खड़े हों कि हाँ भाई ये कश्तियां भर भर के लोग आ रहे हैं, तो हमें भी नुकसान है, लेकिन इनको उससे प्यार नहीं, क्योंकि ये देखते हैं मुसलमानों का नंबर बढ़ रहा है। क्योंकि जो आ रहे हैं कश्तियों में वो कौन आ रहे हैं? सीरियन, लिबियन, मोरक्कन,
अफगानी मुसलमान भाई आ रहे हैं, हमारा मुसलमान नंबर बढ़ा रहा है, तो इन्होंने उनके रेफ्यूजियों के हक में प्रोटेस्ट किए। यानी मुझे ऑस्ट्रेलिया से प्यार है, मैंने यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, मैंने मेरे बच्चों ने यहीं पे जिंदा रहना है, तो मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क बने। तो मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे हमें अपने बॉर्डरों को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट के साथ है, और बरतानिया से भी मुझे हमदर्दी है। तो इमिग्रेंटों को तो जिस मुल्क में आए उससे हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं वी आर मुस्लिम फर्स्ट, पहले तो हम उम्मा को देखेंगे, उम्मा का चुम्मा नहीं हम जाने देंगे। तो करो मजे पे। ये जो दोबारा दिखा दूं आप, ये जो 10 लाख लोग निकले हैं, इवन जो टॉमी रॉबिन्सन के नाकदीन है ना जीबी न्यूज पे, उन्होंने भी 5 लाख का तखमीना लगाया। पुलिस ने पहले कहा 1 लाख, फिर जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, ये फैल गया बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने कहा था व्हाइट हॉल में सारे 1 लाख लोग बंद हो जाएंगे। तो 1 लाख ये व्हाइट हॉल देखो, ये तो व्हाइट हॉल के करीब तक नहीं पहुंचे लोग अंदर ही नहीं जा सके, इतने लोग बाहर निकले। तो उन्होंने कहा 3 गुना ज्यादा थे। तो अगर उनका इनिशियल पुलिस का भी एस्टिमेट कबूल किया जाए तो उनके हिसाब से तकरीबन 4 लाख लोग पाए रहा। मेरे हिसाब से मिलियन लोग हैं। मैं ये पूरा 1.5 किलोमीटर की पूरा स्ट्रेच थी, 1.5 किलोमीटर के ऊपर कितने लोग आएंगे, आई नो विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन चलो जो भी है, मान लिया 4 लाख लोग आए। अगली दफा कितने आएंगे? अगले इलेक्शन 3.5 साल बाद है, 2029 जून में होंगे इलेक्शन, तकरीबन 4 साल बाद, 3.5 साल बाद। और टॉमी रॉबिन्सन का सितारा अब ऊपर ही जाना है। कियर स्टारमर और इनके लेफ्ट के पॉलिटिशियंस इसको कहते थे ये राइट विंग का, फार राइट का हुली। अच्छा, हमारे पेंडे रेफ्यूजी इधर से गए ना, बिल्कुल ना इनको अंग्रेजी आती है, ना अंग्रेजी इंग्लिश कल्चर है, क्योंकि जाहिर बात है बाहर के मुल्कों में भी जाके अपने देशियों में रहते हैं, ना इनको अंग्रेजी बोलनी आती है, ना इनको अंग्रेजी समझ आती है। तो लेकिन वैसे एक्सपर्ट बने होते हैं। फार राइट, दिस इज फार राइट, दे विल हिट यू टू, दे विल बीट यू अप टू बिकॉज यू आर आल्सो ब्राउन। पेंडे कख नहीं पता इनको, कख नहीं पता, एबीसी भी नहीं पता इस मूवमेंट। तो इनको पता ही नहीं कि इनके साथ होना क्या। वो कह रहे हैं विद और विदाउट यू वी विल रिक्लेम ब्रिटेन। और अभी भी उनके अंदर बड़ी इंसानियत है। मैंने भी आपको बताया ना, बेन हबीब को वो उठा रहे हैं। बेन हबीब उसका हबीब है उसका नाम। ये ऐसे ही जैसे बराक हुसैन ओबामा ना, गोरे नेचुरली रेसिस्ट नहीं है। हाँ, उनको ये जरूर लग गया कि यार हम तो नापैद हो जाएंगे, हम तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे, ये हमें रिप्लेस कर रहे हैं। जाहिर बात है, ओ पाकिस्तानियों, बेशर्मो मुसलमानों, तुम तो अपने मुल्क में तो परिंदा भी पार नहीं मार सकता तुम्हारी मर्जी के बगैर। तो बहरहाल ये देखते रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। मेरी प्लेलिस्ट है, उसका नाम है मोमनों के कारनामे। ये मैं बड़े अरसे से रिपोर्ट करता चला आ रहा हूँ। और बल्कि एक और वीडियो आपको जाते जाते दिखा दूं। इनको बड़ी आग लगी है असल में, मोमनों को बड़ी आग। अच्छा, कई मैं देख रहा हूँ कह रहे हैं ये इमिग्रेशन के खिलाफ है। नहीं, सिर्फ इमिग्रेशन के, ये असल में मोमनों के खिलाफ है, क्योंकि मोमनों के, जो मैंने आपको अभी गैटोस दिखाए ना, ये गैटोस बनाते हैं, ये मोमनों से तंग आए हैं। तो इंडियनों के गैटोस नहीं है वहां पे, किसी इंडियन का गैटो नहीं है। इंडियन जाते हैं वो सारों के बीच में रहने लग जाते हैं। लेस्टर में कहते हैं कि है वहां पे भी मुसलमान ज्यादा, तो इंडियन जो होता है वो जाकर रच बस जाता है बीच में। ऑस्ट्रेलिया में थोड़े इंडियंस के से, वो इंडियन से नहीं, ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन के खिलाफ नफरत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे घरों की तादाद बड़ी बढ़ गई है। मुझे पता, वो किसी ने आपने दिखाया था कि वो वीडियो भी वायरल हुई थी कि एक इंडियन वो प्रोटेस्ट के अंदर जाके कहता है आई एम ऑल्सो अगेंस्ट। यार कुछ शर्म करो। उसने गोरे ने उसको धक्का देके हटा दिया। तो सारी बात भाई, वो तुम नहीं, वो इस वक्त इमिग्रेंटों पे गर्म हुए हैं। और जब आप फॉरेन एक्सेंट के साथ बात करेंगे तो वो फट जाएंगे ऊपर। हालांकि फिर भी उन्होंने स्टेज दिया था, एक बंदे ने जैसे धक्का दिया था, हो सकता है वो रेसिस्ट ही हो। लेकिन वो इमिग्रेशन के, ऑस्ट्रेलिया में इलीगल इमिग्रेशन का इशू नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में लीगल इमिग्रेशन का इशू है। ऑस्ट्रेलिया में लोग लीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है। तो अगर आप लीगल इमिग्रेंट भी है ना, तो आपको जरा ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि इमिग्रेशन पर से इंडियन के खिलाफ नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमारे घर, आप जाए ना घर अप्लाई करने जाए, हर घर के ऊपर 100 बंदा खड़ा हुआ होगा एप्लीकेशन देके। इसलिए यहाँ पे और इशू है, बर्तानिया में और इशू है। बर्तानिया में ये मुसलमानों का इशू है। अब ये अच्छा, इसको मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो को। ये मैं जल्दी से एक वीडियो दिखा दूं कि यहाँ पे काले नहीं थे और लोग नहीं थे, बहुत सारे स्याफाम लोग भी थे, ब्राउन लोग भी थे, एक मुसलमान भी गया। मैंने इंग्लिश वीडियो पे उसकी वीडियो डाली। वो ये देखें, ये स्याफाम लड़की गई, वो कहती मैं देखती हूँ कि क्या मुझे कोई एन वर्ड बोलेगा। I'm going to the September 13th protest and seeing how many times I get called Go back to Africa. Oh no. Oh no. So far I got nothing. Oh wow. देखिए स्याफाम आदमी, I'm heading लोग तस्वीरें खींच रहे Am हैं। I welcome here? Of course you are. Sure? Yeah, we got New Zealand guys, we've got South African with us. Yeah. We've got everybody with us. Yeah. As long as you love the country, that's all we care. That's what we ask for. That's what we ask for. बर्तानिया फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट करोगे तो आप वेलकम हो। उसने कहा आप हमारे हर कोई वेलकम है यहाँ पे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, ये जो देसी है ना, देसी जिनको ना अंग्रेजी आती है ना कुछ इनको पता है, इनको नहीं सुनना आपने। इनको तो बेचारों को, पेड़ों को, देसी वोक्स को तो कख नहीं पता। ये बिल्कुल आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश चैनल की मैंने आपको बताया 40% ऑडियंस ब्रिटेन की है। जरा उसके कमेंट्स देख, ब्रिटिश लोग क्या कमेंट्स लिखते हैं मेरे। अभी मेरी जो शॉर्ट्स है ना, वो भी वायरल हो रही है टिकटॉक वगैरह पे ना। वो देख के ये कैसे दो, तू तो ब्राउन है,
किसी गोरे ने, इवन के व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट गोरे ने भी मेरे पे अब तक हमला नहीं किया। सिर्फ मुसलमान जो है ना ब्राउन, वो मुझे कहते हैं कि तुझे भी मारेंगे, ये तुझे भी मारेंगे। पेंडे, और नहीं वो हमें नहीं मारेंगे, वो सिर्फ तुम्हें ही मारेंगे क्योंकि तुम्हारी करतूत ऐसे है, जो दिखाया ना ये, इनकी करतूत ऐसे, इसलिए इनको छितर पड़ेंगे। तो बहरहाल एंजॉय कीजिए, आगे देखिए इनके साथ होता क्या है, इनको बड़े छितर पड़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।